देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश को आजाद हुए पूरे 75 साल हो गए और इस आजादी के अमृत महोत्सव में 4 चांद और बहुत सारा सोना, सिल्वर और गोल्ड लगा रहे हैं हमारे एथलीट्स, जो अभी हाल फिलहाल में ही कॉमनवेल्थ गेम्स में पूरे 61 मेडल्स लेकर वापस लौटे हैं। उनमें से कुछ खास एथलीट्स इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और उनके सफर के बारे में जानेंगे, उनकी कहानी जानेंगे और उस कहानी से आप सब जो वहां बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम सब जो प्रेरणा ले सकते हैं वो लेकर आने वाले समय में भारत का इतिहास रचने का काम करेंगे। तो चलिए उनका इंट्रोडक्शन आप सबसे करा देती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेरेमी लालरीरुंगा। जेरेमी जो है इतने टैलेंटेड वेट लिफ्टर हैं, कम उम्र में सबको ना सिर्फ अपनी वेट लिफ्टिंग स्किल्स से इंप्रेस कर रहे हैं लेकिन अपनी चार्मिंग स्माइल से भी। और जेरेमी, मैंने सुना है कि आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो आपसे हारना बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि आप इतने क्यूटली उनको स्माइल करके दिखाते हो, वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जीत लेता, बहुत अच्छा है। कुछ कहेंगे अब उनके बारे में? नहीं, गेम है, सभी जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वही जीतता है, तो मैं स्ट्रॉन्ग सबसे तो जीता है। कितने हम्बली मान रहे हैं जेरेमी, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। स्ट्रॉन्ग बनने का राज क्या है, कितनी मेहनत लगी है, वो मैं आगे जानूंगी। लेकिन उनके साथ जो बैठी उनके लेफ्ट में नीतू गंगस, नीतू ने वो गोल्डन पंच मारा कि गोल्ड लेकर आई सीधा कॉमनवेल्थ गेम्स से। अपने डेब्यू पे नीतू, पहली बार आप कॉमनवेल्थ गेम्स में गई, इतनी कम उम्र में सीधा गोल्ड जीत लिया, कैसा फील कर रहे हो? मैं 48 केजी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही थी, जिसमें पहले एमसी मैरी कॉम है जो कई सालों से इस वेट कैटेगरी में खेलती थी, तो एक देश को उम्मीदें भी बढ़ गई थी कि अभी दूसरा प्लेयर इस वेट कैटेगरी में जा रहा है, तो ये भी मतलब प्रूव करके दिखाना था मुझे कि मैं गोल्ड ही लेकर आऊँगी यहाँ से। और मेरे ख्याल से एमसी मैरी कॉम को भी आपने एक बार हराया हुआ है। हाँ, अभी ट्रायल्स में भी मेरी उनके साथ ही थी अभी बाउट। उसके बारे में पूछूंगी क्योंकि वो बहुत स्पेशल बाउट रहा होगा, जिसको आप देखकर आगे बढ़े हैं, उसे हराना फील्ड में मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटिंग है। पिंकी उनके साथ बैठी है उनके लेफ्ट में, और पिंकी वो स्पोर्ट रिप्रेजेंट करती है जिसके बारे में मैं एडमिट करूंगी कि मैंने ज़्यादा नहीं सुना था। जब ये लोग वहाँ जीतना शुरू हुई लॉन बॉल्स में, तब मुझे लगा कि जल्दी से जल्दी पता तो करें कि हमारी लड़कियाँ कहाँ पर नाम रोशन कर रही हैं, क्या स्पोर्ट है। पिंकी, एकदम से आप लोगों ने आके इतने अच्छे से सरप्राइज किया है हम सबको। कैसा रहा आपका सफ़र, और ये जो एक्साइटिंग एक पूरा देश को आपने एक्साइट कर दिया लॉन बॉल्स के लिए, वो जानकर कैसा लगा? वही करना था एक्चुअली। तो उसका वेट काफ़ी टाइम से था, वो हमने कर दिया है, तो उसका सारा श्रेय, सारा बेनिफिट आई गो टू BFI बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आवर फेडरेशन, डॉक्टर दिया सैनी, सुनैना कुमारी मैम, लोकेंद्र सर, राठी सर, और मैनेजर अंजू मैम, इन सब की वजह से ही कहते हैं ना कि आपके सामने एक पेरेंट भी ऐसे होता है कि वो आपको ये नहीं बताता कि मुश्किलें क्या आ रही हैं। तो ये हमारे पेरेंट्स थे जिन्होंने हमें ये नहीं बताया कि मुश्किल आ रही हैं, उन्होंने बोला सिर्फ यू फोकस योर गेम और हमें कुछ करना है इस बार ही। तो आई रिप्रेजेंट 4 times, तो इट्स माई 4 times इन 2022। तो इट्स नॉट मेडिकल, लेकिन बहुत हार्ड वर्क था, और जो हार्ड वर्क निकला वो कहते हैं ना कि कोयले की खान में ही निकलता है। sure. तो उसके बाद जो निकला है, तो अब हमें अच्छा लग रहा है कि अब लोग कह रहे हैं अच्छा ये लॉन बॉल है। हाँ। अब हमें पता नहीं, तो हमें वीडियो लेके जानी होती थी। कोई हमसे एयरपोर्ट पे पूछेगा इमिग्रेशन पे, यार क्या होती है, अच्छा, अब किस किस को कितना एक्सप्लेन करे, पीछे लाइन लंबी है इमिग्रेशन में, तो हम उसको वीडियो दिखाते थे। तो इस बार ही क्या हुआ, जब इवन आपने भी देखा होगा जिस दिन हमारा सेमीफाइनल और फाइनल मैच था, इट्स अ क्रूशियल मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो उसमें जब लोग, मैंने देखा यूट्यूब पे जितने भी रिकॉर्ड थे उस समय 7 करोड़ लोगों ने देखा। वाह। उस समय वो क्रैश भी होगी साइड भी उस समय, तो ये हमें लाना था और हमें ये अवेयरनेस डालनी थी कि सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है इस गेम में, इवन यू कैन ऑल्सो प्ले, देयर इज अ नो एज बार। इनफैक्ट मैंने पढ़ा जो आपकी टीम है वो सब एक तरह से रेनबो कॉम्बिनेशन है, अलग अलग स्पोर्ट्स से भी आए हैं। exactly. और फिर आकर लॉन बॉल्स में एक टीम बनी, और वो टीम देखिए हमारा नाम रोशन करके आई कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। पूरी टीम के बारे में मैं आपसे बात करूंगी आगे। अचिंत्य शिवली, एक और हमारे वेट लिफ्टर, इस बार वेट लिफ्टर्स ने बहुत अच्छा किया, अनदर गोल्ड मेडल विनर। अचिंत्य, आपके लिए कैसा रहा कॉमनवेल्थ गेम्स का ये सफ़र, और आप क्या ये एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे कि आप यहाँ से अपने लिए स्वर्ण पदक लेकर आएंगे? मैम, हम लोग 1 महीने से बर्मिंघम में ट्रेनिंग कर रहा था, तो ट्रेनिंग ऐसा अच्छा था कि हमें तो था ही कि हमें गोल्ड मेडल तो जीतना ही है, लेकिन उसके अलावा हमने ये भी ट्राई किया था कि हमारा जो नेशनल रिकॉर्ड है मेरा, उसका ब्रेक करने के लिए। तो
बस एक लिफ्ट गिर गया तो उसके वजह से मैं उधर तक पहुंच नहीं पाया। बाकी तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। और हमारा भी रेसलर्स और वेट लिफ्टिंग में मैक्सिमम मेडल्स आए हैं और उन स्पोर्ट्स से आए हैं जिनसे शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी, जैसे कि पिंकी ने बताया लॉन बॉल से मेडल आया। लेकिन साथ ही गुरु राजा भी बैठे हैं, गुरु राजा पुजारी एयरफोर्स से भी बिलोंग करते हैं और वो भी मेडल लेकर आए हैं 61 kg वेट लिफ्टिंग ब्रॉन्ज में। गुरु राजा, वेट लिफ्टर्स की कमराडरी कैसी है? मैं देख रही थी आप सब कैमरे के पीछे तो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ हंस खिल के बात कर रहे थे। अक्रॉस एज ग्रुप्स, कोई किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी वेट कैटेगरी का हो, आप सब आपस में कैसे एक दूसरे का मनोबल भी बढ़ाते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं? तो मैं ये सीनियर है इनका, मतलब मेरा ये दूसरा गेम है। मतलब 2018 में सिल्वर आया था, ये मेरा दूसरा गेम है। इनका साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, क्लोज ही रहता है हमेशा। और आप अपने सफ़र के बारे में बताइए कि आप मेडल्स तक कैसे पहुंचे, कहाँ से शुरू किया था आपने? तो इस बार का मेडल का उम्मीद ही नहीं था, क्योंकि बहुत टफेस्ट था कंपटीशन। मतलब 61 में 62 में अभी तक कोई मेडल नहीं था इंडिया का। ये पहली बार है इंडिया का 61 kg में। बहुत अच्छा लगा। जेरेमी बॉक्सर हो सकते थे, जेरेमी के फादर बॉक्सर हैं। और जेरेमी, आपके हाथ में बड़ा इंटरेस्टिंग सा टैटू है, मैं चाहती हूँ आप दिखाएं सबको ये टैटू ज़रा। हम उस पर जूम इन करेंगे और मुझे एक्सप्लेन करिए ये टैटू क्या दिखाता है। इसमें एक वेट लिफ्टर बना है। हाँ जी। ये आप है? हाँ जी। और ये कौन है? वैसे नॉर्मली बॉक्सर्स का लगाया हुआ है इधर, क्योंकि पापा बॉक्सिंग खेलता है। माइक को आप ऊपर हाँ, रखिए। पापा बॉक्सिंग खेलता है। हाँ। और मैं भी खेलता हूँ। हाँ। लेकिन गेम गलती आप से boxing चेंज भी हो गया। करते हो? हाँ जी, करता था पहले। अच्छा। गलती से चेंज हो गया वो लिफ्टिंग। गलती से चेंज क्यों हो गया? दोस्त लोग की वजह से ही है, बस इतना इंटरेस्टिंग में खेल रहा था, सभी इतना स्ट्रॉन्ग बन रहा था, तो मैं भी ट्राई किया। हाँ। तो इंटरेस्ट हो गया उसमें। और ये डेट्स क्या मार्क करती है जो टैटू पे डेट्स है? ये रोमन नंबर से नीचे में जो 77 जो लिखा है, ये मम्मी का बर्थडे है। ओ वाओ। और जो ऊपर में जो लिखा है 1988, जब हाँ। पापा ने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था। और ऊपर में जो है ये 2011 हाँ। मैंने जब वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया था। वाह, तो उसका। मतलब हर जो तारीख इनकी जिंदगी में महत्व रखती है वो इन्होंने अपने हाथ पर खुदवा रखी है। और इसलिए कहते हैं कि जेरेमी ना अपनी कहानी को अपने हाथ पर लेकर चलते हैं अपने साथ। ऊपर क्या लिखा है? आने वाली कुछ एस्पिरेशंस हैं? नहीं, ये तो नॉर्मली बी काइंड लिखा है। Be kind। हाँ जी। आप और kind ये हैं? यस मैम, सबके सामने पूछ सकते हैं। पूछो, काइंड है जेरेमी? जेरेमी का इंप्रेशन क्या है बाकी वेट लिफ्टर्स में? अचिंत, आप बताइए, यू आर क्लोजर टू हिज एज। कैसे जेरेमी सबको एंटरटेन करते हैं? कुछ खास बात है इनकी? हम दोनों 2014 से हम साथ में हैं, तो हम लोग बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है। मतलब आपस में मिलते हैं, जैसे हमारे बीच में झगड़ा भी होता है। फिर झगड़ा भी करते हैं आप लोग? हाँ, झगड़ा भी होता है, गाली भी देते हैं साथ में। और मतलब घूमना फिरना सब साथ में है, तो ऐसा कुछ बारे में तो नहीं है। नीतू, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, इनफैक्ट आपके जो हमने बाउट्स देखे इतना इंटरेस्टिंग था। आप रूथलेस बॉक्सर हैं, जब आप मारने पे आती है तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखती। सेमीफाइनल में क्या हुआ था? बीच में रेफरी को रोकना पड़ गया था? वो सेकंड राउंड में रेफरी ने स्टॉप नहीं किया था, लेकिन जो उसके सेकंड्स थे उस बॉक्सर के, तो उन्होंने ही स्टॉप कर दिया था कि हमारे बॉक्सर आगे नहीं खेल सकती है, तो इसलिए। क्यों आप बहुत तेज मुक्के मार रही थी इसलिए? इसीलिए रोका था उसने। ऐसा ही कुछ हो रहा था? तो ये कुछ मतलब शुरुआत से ही आपने अपना एटीट्यूड ऐसा बनाया है बॉक्सिंग रिंग में जाकर? बॉक्सिंग रिंग में जाकर नीतू क्या सोचती है कि अब करो या मरो, या फिर मतलब क्या आप किस एटीट्यूड के साथ बॉक्सिंग रिंग में जाते हो? मतलब मैं रिंग से बाहर बहुत शांत रहती हूँ, किसी को लगेगा भी नहीं कि मैं बॉक्सर हूँ, लेकिन रिंग में जाने के बाद कोई कंट्रोल ही नहीं होता कि मैं उसके बारे में कुछ सोचती नहीं कि इसको लगेगी या नहीं, मैं बस उसको मारना ही है। और आप भिवानी से आती हैं? हाँ, मैं मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है भिवानी। हाँ जी। तो आपके घर में परिवार वालों ने क्यों सोचा कि हम नीतू को बॉक्सिंग में डालें? बचपन में ऐसा क्या देखा आप में? ये मेरे पापा का सपना था कि मैं बॉक्सिंग करूं। हमारे जब 2008 में विजेंद्र सिंह का ब्रॉन्ज मेडल आया था, तो उसके बाद ये पापा ने सोचा था कि मैं भी बॉक्सिंग ही करूं। पिंकी, आप लोगों की जो मैं टीम के बारे में बात कर रही थी कि लोग हर अलग अलग जगह से आ रहे हैं, कुछ का करियर किसी और स्पोर्ट में चल रहा था, लेकिन इंजरी के चलते वो उसको आगे नहीं ले जा पाए। तो उन्होंने सोचा कि लॉन बॉल्स, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सर्टिंग स्पोर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा शरीर पर जोर नहीं पड़ता, तो हम इसमें चले जाएं। आपकी टीम से जो कहानी आई है, कोई दिलचस्प कहानी आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें, खुद की अपनी कहानी? नहीं, बिल्कुल उसमें फिजिकल नहीं है, लेकिन उसमें मेंटली स्ट्रेस बहुत है, क्योंकि इट्स 2 hours 15 minutes गेम। तो
तो अगर आपके एक दिन में 3 मैच है तो आप समझ लीजिए 7 आवर्स आपको खेलना है। 7 मीन्स 8 आवर्स हो गए, क्योंकि आपको प्रिपरेशन भी है उससे पीछे कि आपको जाना है, क्या करना है, आपको स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है और एक दूसरे की टेलीपैथी, क्योंकि हम जो खेलते थे इट्स ए टीम गेम, वुमेंस 4, और हम चारों वैसे खेलते रहे हैं एशियन चैम्पियनशिप, एशिया पैसिफिक, लेकिन हम चारों कभी इकट्ठे नहीं खेले। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस बार जब खेले तो हमारा टारगेट था कि हमें अपने अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की अच्छी होनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो जो टेलीपैथी वो मिलना शुरू हो जाती है। तो आप चारों एक दूसरे को कैसे एनकरेज करते हैं? आप लोगों का फेवरेट क्या है कि जब आप सब इकट्ठा होते हैं, फील्ड पे अलग, फील्ड के बाहर आप लोग सब क्या करना पसंद करते हैं? हम जस्ट जब जाते हैं एंजॉय करते हैं अपना, जैसे मेरी लीड चारों लड़कियां शॉपिंग करती हैं? हाँ, लीड हमारी जो लवली है उसको बहुत पसंद है। हाँ। उसको ये है कि जब भी वो गेम खेले कुछ भी, तो उसको हमेशा स्माइलिंग चाहिए कि मैं फ्री होके खेलना चाहती है। मतलब वो मेरा ही होता है कि ओके आई एम फोकस। थर्ड जो नयन है उसका भी और रूपा का भी, लेकिन लवली का ऐसे रहता है तो लवली को हमें धीरे धीरे उसको ठीक रखना होता है बीच में, जिससे कि क्योंकि वही है एक लीड जो पहले वो डालेगी बॉल। तो कभी कभी जब हम आउट ऑफ फील्ड होते हैं तो मस्ती करते हैं, कोई गाना गा रहा था, कोई डांस में, कोई मजाक करते हैं। मेरी आवाज भी बहुत मेरे ख्याल से शायद आपसे लीड लेके ये नहीं, मैं एक्चुअली मैं लीड हुई नहीं, लीड तो ये लोग हैं। मुझे अच्छा लग रहा है अभी सुन के, मैं इनके साथ ही बैठी हूँ कि इनका फर्स्ट टाइम है, क्योंकि एक फर्स्ट टाइम में आना, कॉमनवेल्थ में मेडल लाना, ये इनके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए इनको क्या नेक्स्ट करना है, कितना लेना है, क्योंकि एक इनके अभी एक्चुअली ये लोग फर्स्ट टाइम में लेके आए हैं एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट दैम। क्योंकि एक जो भूख होती है वो मुझसे कोई पूछे, क्योंकि इट्स आफ्टर 11 ईयर्स वो जो नींद गई है, सब कुछ गया। और ड्यूरिंग दिस कोविड, कि कोविड ने कुछ भी नहीं किया, कोविड में हम सब घर पे है, तो हमने यही किया था कि हम लोग अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे उस समय, और फिटनेस पे ध्यान दिया, अपनी लाइफ पे भी ध्यान दिया, मेंटेन रखा। और आज ये है कि आज गोल्ड मेडल है इस गेम का, हर कोई जानता है। आप थोड़ा सा माइक ऊपर करके बात करना। लेकिन मेरे ख्याल से पिंकी ने एक बहुत अच्छी बात की। और गुरुराजा, क्योंकि आप भी एक्सपीरियंस्ड है वेट लिफ्टर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक तो इनमें से देखिए कितने टैलेंटेड आजकल हमारे खिलाड़ी हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं कॉमनवेल्थ जैसे प्लेटफॉर्म पे और मेडल जीत कर लाते हैं। एक होता है कि समय के साथ और भूख बढ़ती जाती है कि मुझे ये चाहिए, आ क्यों नहीं रहा, चाहिए। तो क्या आपने भी वो एक्सपीरियंस किया है अपने करियर में, या फिर किस तरह से आपकी जर्नी रही है? आपके लिए वो हंगर फैक्टर कहाँ से आया? हाँ मैम, मैं पहले इंटरनेशनल 2016 में किया था, उसके बाद 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स खेला। उसके बाद मेरे को ऐसे लगा था अगले कॉमनवेल्थ भी खेलना है, अगले बड़े बड़े कंपटीशन खेलना है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेलना है, ऐसे बुग है इसमें, तभी हम कर पाए, यहाँ तक पहुँच पाए। जैस्मिन, आप अपनी कहानी बताइए। आपने किस उम्र में बॉक्सिंग करना शुरू किया, और कौन है जैस्मिन की सफलता के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर? घर है, या कोई कोच है, या किसी को आप जिसको अपना आइडल मानती हैं, जिसको देख के आपने बॉक्सिंग सीखी? मैंने 2016 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। तो मेरे कोच हैं परविंदर और संदीप लंबोरिया, वो इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके हैं, बहुत अच्छे बॉक्सर थे। तो मैंने भी उन्हीं को देख के बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। तो और मतलब शुरुआत में पापा के पास मतलब जॉब भी नहीं थी, तो घर में ऐसा कुछ भी साधन नहीं था आय का कि मेरी डाइट वगैरह जो मेरी ज़रूरत है बॉक्सिंग के लिए, तो वो पापा मेरी पूरी कर सके, क्योंकि हम 4 बहन भाई थे। तो जो उस टाइम पे मेरे कोचेज़ ने मेरी डाइट का, मेरी ट्रेनिंग का, जो भी चीज़ की मुझे ज़रूरत हुई, बॉक्सिंग का सामान हो या फिर कुछ भी हो, तो वो सारा मतलब उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और अभी भी मेरी सभी ट्रेनिंग, सारी चीज़ का ध्यान वही रखते हैं। फैंटास्टिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इससे पहले कि मैं आप सबकी कहानी हम सब ने सुनी, और दर्शक भी बहुत कुछ सीखेंगे आपसे, क्योंकि ये आज़ादी के ऊपर हमारा अमृत महोत्सव हम पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। मैं आप सबसे एक लाइन अपने देशवासियों के लिए चाहूँगी कि आप इंडिपेंडेंस डे के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? जेरेमी, आपको शुरू करना है, करेंगे? पूरे कंट्री के लिए आपका मैसेज इंडिपेंडेंस डे पे अपनी तरफ से कोई? इंडिपेंडेंस डे के लिए तो हमने मेडल जीत के लेके आया इंडिया के लिए, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। और आगे भी ऐसे जीतते रहेंगे। इंग्लैंड में जीत के आया मैं। वो भी इंग्लैंड में, जिनसे आज़ादी मिली। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। नीतू, आज के दिन हमारा देश सर्वश्रेष्ठ देशों में माना जाता है, और मैं कहूँगी कि इसमें हर एक नागरिक का सहयोग है। हर एक व्यक्ति अपना मतलब किसी भी फील्ड में अपना बेस्ट कर रहा है, तो वो देश के लिए ही समर्पित है सब कुछ। ठीक है। पिंकी?
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये फिनिशिंग है तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि फर्स्ट कि मैं जितने भी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि आजकल जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, ये ड्यू टू दिस IOA और जो मोदी जी ने भी योजनाएं निकाली हैं कि इलीट ग्रुप, हाई ग्रुप, और इनको जो अब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी IOA को, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड माई एसोसिएशन, बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इंडिपेंडेंस डे के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो अभी बात कही है कि इससे अच्छा मेडल और क्रिएट करके हिस्ट्री और इंग्लैंड में हराना उन्हीं को, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।